कर्नाटक के हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्पेशल कोर्ट ने 15 महीने की जांच और 113 गवाहों की गवाही और कुछ अहम सबूतों के आधार पर रेवन्ना को घर में काम करने वाली महिला के साथ 2 बार रेप का दोषी माना। वहीं बेंगलुरु की कोर्ट ने प्रज्वल को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषी होने का फैसला सुनते ही कर्नाटक की राजनीति के सबसे मजबूत परिवार से आने वाला प्रज्वल रेवन्ना रोने लगा। आखिर कौन है प्रज्वल रेवन्ना? सबसे पहले आपको यह बताते हैं। दरअसल कर्नाटक के हासन से जेडीएस सांसद रहा प्रज्वल रेवन्ना कभी कर्नाटक का उभरता लीडर था। सबसे ताकतवर पॉलिटिकल फैमिली का वारिस था। दादा एचडी देवेगौड़ा राज्यसभा के सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री रहे। पिता एचडी रेवन्ना विधायक और पूर्व मंत्री रहे। चाचा एचडी कुमारस्वामी विधायक और पूर्व में कर्नाटक के सीएम रहे। तो वहीं भाई सूरज एमएलसी है। लेकिन इस मामले में प्रज्वल के पॉलिटिकल करियर को अब पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वहीं बड़ी बात यह है कि प्रज्वल के खिलाफ रेप के 3 मामले और भी दर्ज हैं। यह पहला केस है जिसमें कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है और आखिर कैसे यह पूरा घटनाक्रम सामने आया। दरअसल 24 अप्रैल 2024 की सुबह हासन के एक स्टेडियम में सैकड़ों पेन ड्राइव बिखरी हुई मिली। जब कुछ लोगों ने इन पेन ड्राइव्स को चेक किया, खंगाला, तो इसमें रेप और यौन शोषण के करीब 3000 वीडियो मिले। वीडियो वायरल हो गए। महिलाओं के साथ यह हैवानियत जो शख्स इन वीडियोस में कर रहा था उसे लोग पहचान रहे थे, क्योंकि यह कोई और नहीं, हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना ही था। वीडियो पुलिस तक भी पहुंचे और पुलिस ने जांच शुरू की तो धीरे धीरे 50 के करीब महिलाएं सामने आ गई, जिन्होंने प्रज्वल पर रेप और यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू होती है और अब स्पेशल कोर्ट ने इन मामलों में एक ट्रायल पूरा किया है, जिसमें प्रज्वल को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा का ऐलान कोर्ट ने किया है। जिस केस में प्रज्वल रेवन्ना को दोषी पाया गया है, अब जरा सबसे पहले उसे आपको बताते हैं। रेवन्ना फैमिली का एक फार्म हाउस हासन के गन्नीकाड़ा में स्थित है। जो विक्टिम महिला थी प्रज्वल के फार्म हाउस में काम करती थी। उसकी उम्र तकरीबन 48 साल है। प्रज्वल के कमरे में एक दिन वो पानी देने के लिए पहुंची। जैसे ही वो कमरे में पहुंची, प्रज्वल ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और विक्टिम के साथ रेप की वारदात को अंजाम देने के दौरान पूरी घटना का वीडियो प्रज्वल ने बनाया। विक्टिम को धमकाया गया। उसका वीडियो वायरल करने की धमकी भी प्रज्वल की तरफ से दी गई। वहीं इसके कुछ दिन के बाद प्रज्वल ने एक बार फिर से बेंगलुरु के बसवगुंडी में एक अपने घर के अंदर विक्टिम को बुलाया, जहां कहा गया कि घर की सफाई के लिए उसे वहां पर बुलाया गया था। वहां एक बार फिर से उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। यहां भी वीडियो बनाया गया। ये दोनों वीडियो एसआईटी की टीम को मिले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन वीडियोस में विक्टिम लगातार प्रज्वल का विरोध करते हुए और रोते हुए दिख रही है। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो इन वीडियोस में प्रज्वल का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। लेकिन इसके लिए अब फॉरेंसिक जांच का सहारा लिया गया, जिसके जरिए वीडियोस के बॉडी पार्ट्स को देखकर डॉक्टर्स की निगरानी में यह कंफर्म किया गया कि वीडियो में दिख रहा शख्स कोई और नहीं, प्रज्वल रेवन्ना ही है। वहीं इस मामले में जिस महिला के साथ इस रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था, उसने वारदात के दिन जो साड़ी पहनी थी उसे भी संभाल कर महिला की तरफ से रखा गया था। इसके बाद साड़ी पर मिले सीमन के सैंपल से प्रज्वल रेवन्ना के डीएनए को मैच किया गया और वो मैच हुआ, जिससे यह कंफर्म हुआ कि महिला के साथ वीडियो में सेक्सुअल हैरेसमेंट करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि प्रज्वल रेवन्ना ही है। हालांकि विक्टिम के साथ 2 बार रेप की घटना हो चुकी थी। उसने रेवन्ना के घर पर काम करना इसके बाद छोड़ दिया, लेकिन किसी से भी इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत उसने नहीं की थी। उसे धमकाया गया था। लेकिन एक दिन अचानक प्रज्वल के द्वारा उसके साथ जिस रेप की हैवानियत की घटना को अंजाम दिया गया था, वो वीडियो वायरल हो गए, जिसके बाद 28 अप्रैल 2024 को होले नूरासीपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई
और अब कोर्ट में इसी मामले में प्रज्वल को दोषी माना और उम्र कैद की सजा का ऐलान किया है। वहीं प्रज्वल ने कोर्ट में आखिर क्या कुछ कहा वो भी जानिए। दरअसल कोर्ट में पूरे ट्रायल के दौरान प्रज्वल रेवन्ना अपने रसूख की बात करता रहा। उसने कहा कि उसके खिलाफ साजिश रची गई है। वो ये कहता रहा और दावा किया कि 24 अप्रैल 2024 को जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था, उसके कुछ दिन के बाद लोकसभा की वोटिंग होनी थी, जिसके चलते उसके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची गई। लेकिन जब कोर्ट ने उसके खिलाफ उसे दोषी होने के आरोप तय कर दिए और उम्र कैद की सजा का ऐलान किया, तो वो कोर्ट से सजा कम करने की गुहार लगाता रहा। लेकिन इस मामले में जो अधिकतम सजा कोर्ट की तरफ से दी जा सकती थी, उसमें कोर्ट ने सजा का ऐलान करते हुए प्रज्वल को उम्र कैद की सजा दी। वहीं इतना ही नहीं, अभी 3 मामले और हैं जिनमें जांच चल रही है प्रज्वल के खिलाफ। फिलहाल कोर्ट ने आईपीसी और आईटी एक्ट में उसे दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा का ऐलान किया है। लेकिन अभी 3 और मामले हैं जिसमें उसके खिलाफ ट्रायल चल रहा है। इन मामलों में अभी फैसला आना बाकी है, जिसमें विक्टिम की तरफ से रेप और यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। इन मामलों में जब फैसला आएगा, उसके बाद प्रज्वल के खिलाफ क्या कुछ होता है, इस पर नजर बनी रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।